हेलो दोस्तों, हम लोग देखेंगे क्लास 8 का मैथ देख रहे हैं। क्लास 8 के मैथ में हम लोग कल देख चुके थे 6 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके थे। ठीक, आज हम लोग देखेंगे 7 नंबर। एक्सरसाइज है आपका 2.2 है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग 6 नंबर, सॉरी एक सेकेंड रुकिए, कैमरा थोड़ा ठीक कर दे। 6 नंबर तक हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 7 नंबर हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए 7 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 7 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है कि 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया की है तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला बताना है। मतलब देखिए कुल संपत्ति उसका कितना है, तो यहाँ देखिए पहले समझिए बात को। बोल रहे कुल संपत्ति उसका कितना के है, तो कुल संपत्ति उसका 2.5 लाख रुपया मतलब 2,50,000 है। यही होगा ना, 2,50,000। और वो अपने के लिए कितना रख रहा है, तो अपने लिए क्या कर रहा है, अपने लिए रख रहा है कितना, अपने लिए कितना रख रहा है, 1 लाख रुपया रख ले रहा है। 1 लाख रुपया इसमें से घटाइएगा तो घटाइएगा तो बंटवारा किया धन कितना बनेगा, 2.5 लाख में से 1 लाख घटाइएगा तो 1,50,000 1.5 लाख बचेगा ना। तो 1.5 लाख रुपया को क्या कर रहा है, 3 संतानों के बीच में बंटवारा करता है। तो 1.5 लाख रुपया क्या हुआ, संतान के हिस्सा हुआ, यानी संतानों के बीच बंटवारा कर रहा है, संतानों का हिस्सा। ठीक है ना, संतानों का हिस्सा। 1.5 लाख रुपया हमारा यही हो गया। ठीक है, 1.5 लाख रुपया हो गया। अब चलिए, अब जो अनुपात में दिया है तो कभी भी अनुपात के वैल्यू को मान लेंगे x में। तो 3 संतानों के बीच में, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि तीनों संतानों के बीच, इसको मान लेंगे माना कि पहला संतान को, माना कि तीनों संतानों के बीच, माना कि तीनों संतानों के बीच धन के बंटवारा का अनुपात, तीनों संतानों के बीच धन के बंटवारा का अनुपात, धन के बंटवारा का अनुपात, बंटवारा ऐसे करिए ना, ऐसे मान लीजिए माना कि पहला संतान की धन, माना कि पहला संतान का धन का अनुपात, पहला संतान का धन का अनुपात कितना है, 1 है, तो इसको 1x लिख लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ लिख लीजिए दूसरा संतान का धन, यहाँ भी दूसरा संतान का धन, यहाँ धन जोड़ लीजिएगा, यहाँ भी जोड़ सकते हैं। दूसरा संतान का धन अनुपात में कितना, 2x, 2 दिया है तो x मान लीजिए। फिर यहाँ पर तीसरा संतान का धन, देखिए यहाँ पर, यहाँ धन जोड़ दीजिए बराबर, यहाँ भी धन जोड़ दीजिए बराबर, ये बराबर। तीसरा संतान का धन कितना हो गया, 3x, तो 3x दिया है तो 3x मान लेंगे। अब चलिए प्रश्न से, अब कह रहा है कि तीनों संतानों के धन जो बंटवारा करना है कितना, 1.5 लाख रुपया। तब चलेंगे अब प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो चलिए अब जोड़िए। तो देखिए पहला है x लिखे चाहिए 1x लिखे, बात बराबर, ये 2x, ये कितना 3x। तीनों संतानों के बीच में धन का बंटवारा कितना कर रहा है, 1.5 लाख रुपया ना, ताकि यही क्वेश्चन बोल रहे हैं 2.5 लाख रुपया की संपत्ति है, उसमें से 1 लाख रुपया अपने पास रख लेता है, तो 1.5 लाख में बांटेगा ना तीनों संतानों को। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3 को 2 को 5 को 1 को 6x बराबर हो जाएगा कितना, 1.5 लाख। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 सही 6x के साथ 6 गुना में जड़ जाएगा तो भागा में हो जाएगा ना, तो एक 0 और होगा ना। 6 से काटिए तो देखिए 6 दूना के 12, यहाँ बचा 3 बचा 30, तो 6 पचे 30, आई कितना 25,000। तो x बराबर कितना आ गया, 25,000। x बराबर 25,000 आ गया ना। देखिए x बराबर हमारा 25,000 आ गया, x बराबर 25,000 आ गया ना। तो अब हमको निकालना होगा पहला धन, पूछ रहा है पहला धन कितना है, तो पहला को हम लोग
देखिए यहाँ पहला को हम x से इसे सूचित कर देना है, तो पहला धन, तो पहला धन कितना माने है x, 1x है ना, अनुपात में देखिए ना 1x है, तो 1 x की जगह पर कितना 25,000 रख दीजिए, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25,000 होगा ना। फिर दूसरा धन, तो दूसरा धन कितना है, तो दूसरा धन को कितना माने, दूसरा धन को देखिए, दूसरा धन कितना 2x, तो 2 इंटू में x के मान कितना 25,000, तो 25,000 रख दीजिए, तो 25 दूना के 50,000 हो जाएगा, हो गया ना। फिर तीसरा धन, तो तीसरा धन को कितना माने, देखिए तीसरा धन कितना 3x, तो 3 इंटू में x की जगह पर कितना 25,000 ना, तो 25 3 75,000, यही हो गया आपका आंसर। वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, जो हम निकाले ना 25,000 50,000 और 75,000, वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। पहला धन 1x, तो x की जगह पर 25,000 रख दिए, तो 25,000। दूसरा धन 2x, तो 2x के बराबर कितना, तो x की जगह पर रख दिए 25 है, तो 25 दूना 50,000। और तीसरा धन कितना 3x, x की जगह पर रख दिए कितना 25 25 या 75,000, तो यही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है ना, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। उसके बाद हम लोग 8 नंबर भी देखते हैं, इसका 8 नंबर भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग वीडियो जरूर आप लोग कमेंट करेंगे, ताकि हम फिर आप लोग को बताएंगे, ठीक है ना। इतना हम रफ कर दिए हैं, इतना रफ कर दिए कि बोल रहा था कि 1 लाख रुपया अपने पास रखता है, कुल संपत्ति 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख में से 1 लाख तो घटा देंगे ना, जो रखे 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख तीन संतान के बीच बांट दिए। चलिए वीडियो को स्टॉप करके रोक लीजिएगा, हम लोग चलिए आगे क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। चलिए 8 नंबर हम लोग देखते हैं, मिटा दें इसको, 8 नंबर हम लोग देखते हैं। चलिए 8 नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, चलिए मिटा रहे हैं 8 नंबर। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके आप लोग तब क्वेश्चन को नोट करिएगा, ठीक है ना, नहीं तो हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, रुकेंगे आप लोग के लिए। तो चलिए 8 नंबर हम लोग देखते हैं। चलिए 8 नंबर लिखेंगे, 11 के लगातार 3 गुण जोड़। 8 नंबर 11 के लगातार 3 गुण जोड़, 11 के लगातार 3 गुण जोड़, 3 गुण जोड़, 3 गुण जोड़, 3 गुणजों, 3 गुणजों का योग 231 है। 3 गुणजों का, 3 गुणजों का योग 231 है, 231 है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला कर, 11 के लगातार 3 गुणज, तो लगातार मानेंगे, बोलेंगे कि माना कि लगातार, बोलेंगे आपसे कि लगातार संख्याएं बताइए, लगातार संख्या, तो लगातार संख्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यही होगा ना। हम बोलेंगे लगातार 5 संख्याओं का योग x, लगातार ऐसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा लगातार 5 संख्याओं का योग 5 है, तो 5 संख्या लगातार 5 संख्याओं, तो यहाँ लिखिएगा माना पहला संख्या बराबर x, दूसरा संख्या लिखेंगे x प्लस 1, फिर पहला संख्या x, दूसरा संख्या x प्लस 1, तीसरा संख्या x प्लस 2, चौथा संख्या x प्लस 3, समझ रहे हैं ना। तो लगातार ऐसा ही लिखते जाते हैं, x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 2 बढ़ते जाएंगे, इसी को लगातार बोलते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि पहला गुणज, माना कि पहला गुणज कितना, पहला गुणज लगातार कितना x। फिर यहाँ चलिए देखिए दूसरा गुणज कितना, पहला x 3 लगातार 3 गुण है, तो दूसरा गुणज कितना हो जाएगा, अभी बताए ना x प्लस 1। फिर तीसरा गुणज कितना हो जाएगा, तीसरा गुणज कितना था x प्लस 2। अब देखिए अब एक चीज बोला है कि लगातार 3 गुणज को योग मान लिया, लेकिन 11 के लगातार, तब 11 को बोल रहा है, तो 11 से इसमें भी गुना कर दीजिए, 11 से इसमें भी गुना, 11 से इसमें भी गुना, तो ये आपका हो जाएगा 11x, इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा 11x प्लस 11, इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा 11x, 11 दूना के 22। तो यही आपका 3 लगातार 11 के गुणज हो गया, समझ गए ना। पहले तो सिंपल गुणज x प्लस 1 मान लिए, तो ये लगातार आपका 3 गुणज हो गया। अब चलेंगे हम प्रश्न से, तो चलेंगे हम प्रश्न से।
प्रश्न से हम चलेंगे, तो चलिए प्रश्न से चल रहे हैं। प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम पहला गुणज क्या माने थे, x, दूसरा गुणज क्या x + 1, और तीसरा गुणज क्या है x + 2, और सब का योग कितना दे रहा है 231, तो 231। अब देखिए 11 के गुणज बोल रहे थे, 11 के गुणज बोल रहे थे, इसमें भी 11 से गुना करा दीजिए, इसमें भी, वहां भी देखिए हम करा दिए, इसमें भी 11 से, तो 11 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 11x, 11x, 11 कम 11 है 11x, 11 दूना के 22 बराबर 231। अब देखिए अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो 11 दूना के 22, 11 3 33, तो x वाला एक तरफ जोड़िए तो 33x, फिर जोड़ दीजिए तो 22 को, अब फिर 22 को अचर, और फिर 11 को अचर, तो 22 को 11 को, ये 33 हो जाएगा, 33 बराबर कितना 231। अब चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ करेंगे, तो अचर है तो उसको इधर भेज देना था, 33x हो जाएगा, इसको 231 में से 33 घटा दीजिए, तो 231 में से 33 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। देखिए ना घटा दे रहे हैं, 231 में से 33 घटाइएगा तो 11, 11 में से 3 गया 8, यहाँ बचा कितना 2, तो 12, 12 में से 3 गया 9, यहाँ 198, तो इधर घटाने के बाद में कितना हो जाएगा, तो 33x बराबर कितना 198, यही होगा ना, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 198/33। अब काट कूट करेंगे हम लोग, तो काट कूट करेंगे, देखिए कटी है, देखिए 11 कम 11 हूँ, 8/11 8 88, 11 3 33 है, कट जाएगा तो 3 6 18, यानी x के मान कितना आ गया 6 आ गया। देख रहे हैं ना x के मान कितना आ गया, या समझ में आ रहा है ना, x के मान हम लोग 6 निकाल कर चले, x के मान हम लोग 6 ले लिए। अब चलिए अब हम लोग, अब यहाँ से चलिए x का मान ले लिए ना, तो यहाँ से हम यहाँ लिख देना x बराबर 6। अब पहला गुणज, तो पहला गुणज कितना है, पहला गुणज 11x है ना, पहला गुणज कितना है, देखिए यहाँ पर ऊपर पहला गुणज 11x, तो 11 x की जगह पर कितना रखिएगा 6, तो 6, तो 11 6 66। देखिए दूसरा गुणज, तो दूसरा गुणज कितना है 11x + 11, तो है देखिए इसको दूसरा गुणज यहाँ से निकालेंगे तो 11 इंटू में x की जगह पर कितना 6 + 11, तो 11 6 66, 66 है 11 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 66, 11 जोड़ दी, सॉरी यहाँ देखिए यहाँ हम गलती कर रहे हैं, यहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ हम गलती कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये पहला गुणज बोल रहे हैं ना, तो पहला गुणज हमारा क्या था, पहला गुणज तो हम यही माने थे ना, पहला गुणज इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, तो पहला गुणज हमारा क्या हो जाएगा, पहला गुणज हमारा इसको मिटा दे, ठीक है, यहाँ तो 11 से गुना करते इसको देखिए, तो पहला गुणज कितना x, तो पहला गुणज x बराबर कितना 6, पहला गुणज कितना x बराबर 6, और दूसरा गुणज हमारा कितना है, तो दूसरा गुणज x + 1 ना, तो x + 1, तो x की जगह पर 6 रखिए, 1 रखिए, तो कितना 7, हाँ इसे होगा ना। और तीसरा गुणज, तो तीसरा गुणज आपका कितना है, तीसरा गुणज x + 2 है, तो x की जगह पर 6 रखिए, इसको 2 रखिए, तो कितना 8, 6 7 8, ये आंसर हो जाएगा, यानी 6 7 8 ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, 11 के गुणज के गुणज तो यहाँ करा दिए है ना, तो पहला गुणज, तो पहला तो हम तो माने थे x, दूसरा मान x + 1, और तीसरा मान x + 2, यही गुणज है ना सिंपल, उसके बाद तो 11 से कर रहे हैं, 11 से कराए, तो ये आंसर 6 7 8। अगर आप लोग को वीडियो समझ में नहीं आएगा तो जरूर आप लोग कमेंट करिएगा, फिर हम बताएंगे। 2 क्वेश्चन ही रहने दे रहे हैं 8 तक, कल हम लोग 9 नंबर और 10 नंबर इसका हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना, 9 नंबर और 10 नंबर हम लोग कल हम लोग देख लेंगे, ठीक है, 9 10 इसका कल है ना, 2 क्वेश्चन ही है, 9 है और 10 है, तो 9 10 कल के वीडियो में हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। ये क्लास 8 का एक्सरसाइज है 2.2 है, ठीक है ना, बिहार बोर्ड से, कौन बोर्ड, बिहार बोर्ड से 2.2 एक्सरसाइज है। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, वीडियो हमारा अच्छा लगा या नहीं। फिर मिलते हैं हम कल के वीडियो में।